चली थी है महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। उसमें हमारे जो आप जैसी जो होनहार बालिकाएं यहाँ बैठी है, कलेक्टर साहब का मकसद ये है कि हर शनिवार को, क्योंकि जनरली सैटरडे संडे की सरकारी कार्यालयों की छुट्टी होती है, हर शनिवार को हर प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, चाहे वो एसडीएम साहब का ऑफिस हो, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, चाहे वो पंचायत कार्यालय हो, सब में हर शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा आने वाले समय में। उस कार्यक्रम का मकसद ये है कि आप जैसे जो होनहार बच्चे यहाँ बैठे हैं, एटलीस्ट आपको पता लगना चाहिए कि हमारे कार्यालय की क्या कार्यशैली है, हम क्या काम करते हैं, कौन सी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का समुचित लाभ एक गरीब आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, लोन भरने की क्या प्रक्रिया है। क्योंकि जो गरीब माँ बाप है, विशेष रूप से जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो इस बात का पता ही नहीं है कि सरकारी योजनाएं किसके लिए हैं और उनका क्या लाभ मिल रहा है, उनको पता नहीं। क्योंकि आप 10 क्लास 12 क्लास पढ़ चुके हैं, आपको पता है अच्छे से। आने वाले समय में कलेक्टर साहब के द्वारा जो ये अभिनव कार्यक्रम चलाया गया है, तहसीलदार जी बैठे हैं, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, मैं मेरे जो साथी अधिकारियां हैं और माननीय विधायकों वगैरह भी आपके विराजमान है, इनके सानिध्य में मैं आप इस बात का ऐलान करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर शनिवार को हमारा जो सरकारी कार्यालय है, ब्लॉक स्तर के जो भी कार्यालय है, उनमें भी इस अभिनव पहल कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और आप लोगों का स्वागत है, आप कार्यालय में आए और कार्यालय की जो गतिविधियां हैं उनको जाने, क्योंकि ये जो समय है, ये समय बहुत ही उपयुक्त है आपके लिए। आने वाले समय में जब आपको पता लगेगा कि सरकारी कार्यालय में काम किस तरीके से होता है, तो आप कम से कम आपके घर वालों को, आपके आसपास वालों को जाके बताएंगे कि सरकारी कार्यालयों की कार्य पद्धति ये है। उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन किस रूप में मिलेगा? आप सामने देख रहे होंगे, एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। तो ये सारे सरकारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं आपकी ही कथा से उठ आए हैं और मेहनत का नतीजा ये होता है। विशेषकर मैं बालिकाओं के लिए बात कहना चाहूंगा, मेहनत का नतीजा ये होता है कि एक बार मेहनत करोगे तो जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक समय होता है, उस समय के बाद आप मेहनत नहीं कर पाओगे। मुझे एक मेरे सरपंच पति भी हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, हम साथ ही बड़े हुए हैं, तो हनुमान जी अन्यथा इस बात को नहीं ले जो बात मैं बच्चों को कहने जा रहा हूं। हम एक ही संस्थान से पढ़े, अब पता नहीं कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, इनके इंटरेस्ट अलग रहे होंगे। मेरा इंटरेस्ट तो पढ़ने में था, तो मैं पढ़ा, मैं नौकरी लग गया। ये पढ़ नहीं पाए किसी परिस्थिति में, नौकरी लगे हैं, होनहार इंटेलिजेंट भी है, लेकिन समय की नजाकत है। समय जाने के बाद एक बार आपको समय निकल गया, विशेषकर से बच्चियों के पास बहुत कम समय होता है, क्योंकि अभिभावक बैठे हैं, सबको ये पता है कि भाई हमें आने वाले समय में इनकी शादी भी करनी है। अपने गांव में कहते हैं ना, हाथ में लेकर के हम हमारी जिम्मेदारी सुख हो जाए। इस सोच को बदलना होगा। इतनी होनहार बच्चियां हैं, आप देखो आपका नाम रोशन किया है, आप इनके साथ आए हो, इनकी बदौलत भी आएगा ना, पहले तो नहीं आए कभी। तो इनको पढ़ने का मौका दें, पूरी इनको अवसर प्रदान करें, इनको तैयारी का माहौल उपलब्ध करवाएं। अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है। और आने वाले समय में देखना, आप भी लोगों में से बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, अपने घर का, गांव का और सबका नाम रोशन करेंगे। तो मैं अब इस ज्यादा समय लेते हुए नहीं लेते हुए मैं आप सब लोगों को विषय कामना करता हूँ और आपसे विनम्र अपील यही रहेगी, ये जो कलेक्टर साहब के द्वारा आपने लागू जो एक अभिनव पहल शुरू की गई है, इसका अधिक से अधिक छात्राएं लाभ उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी उन्हीं ऑफिसों में बैठना है, आने वाले समय में आपको भी उन्हीं ऑफिसों में बैठ के काम करना है। तो ज्यादा बेहतर यह है कि अभी से समझ लो कि क्या होता है और क्या होना चाहिए। उसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके जो अच्छे सुझाव होंगे, ये कोई फॉर्मेलिटी कार्यक्रम नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे की बाकायदा एक हमारा सेमिनार टाइप में यहाँ पर होगा। उसमें आपके भी जो सुझाव होंगे वो भी हम राइटिंग में लेंगे और उनके ऊपर भी विचार करके कार्यालय की कार्य पद्धति है उसमें उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसको भी हम विचार करेंगे।
आप सब लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अभिभावकों का। और मैं इस कार्यक्रम में बधाई माननीय विधायक महोदय का, मेरे सभी साथी अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया और आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले माननीय विधायक महोदय श्रीमती विजय सिंह की करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप अपना उद्बोधन दो माननीय विधायक महोदय। यहाँ कार्यक्रम में विराजमान हमारे सभी पार्टी के अधिकारी, एसडीएम साहब, पीडी साहब, तहसीलदार जी, हमारी गोली की सरपंच साहिबा और सरपंच संघ के अध्यक्ष जी और सभी सरपंचगण, यहाँ के ब्लॉक के अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, आए हुए सभी कार्यकर्ता और आज जो लाभान्वित होने वाली बालिकाएं हैं उन सभी के साथ में आए हुए उनके परिजन और स्कूटी प्राप्त करने वाली मेरी छोटी बहनें और बालिकाएं और मीडिया के बंधु, आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको अपनी काबिलियत की वजह से आज स्कूटी आपको मिलेगी और स्कूटी वितरण का कार्यक्रम यहाँ ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। सभी पूरे तहसील की गोली तहसील की बालिकाओं को, जिन बालिकाओं में 65% से ऊपर जिन बच्चियों ने प्राप्त की है उन सबको स्कूटी वितरण की जाएगी। आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी आपके बीच की हूँ, आप जैसी ही थी। मैं बचपन पढ़ लिख कर छुट्टी किया, आज यहाँ पर पहुंची अपने घर पहुँचने की वजह से और मन में एक जिज्ञासा थी कि कुछ करके हमको दिखाना। मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस तरीके से आपने पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आगे भी आप ये जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है और आप लोगों को स्कूटी दी जा रही है सरकार की तरफ से, वो आपकी मोटिवेशन के लिए दी जा रही है कि आपका हौसला अफजाई हो सके और आप को कोई असुविधा नहीं हो, गाँव से दूर पढ़ने के लिए निकल रही हो और आप स्कूटी से ब्लॉक पर आप पढ़ने आ सकती हो, कहीं भी जाना पड़ सकता है तो आप अपने पास उनके पास एक व्हीकल, तो उसके माध्यम से आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपकी पढ़ाई निरंतर आगे चल पाएगी। और आप आज आपको कहीं हमारी बच्चियों को, बालिकों को शायद पूरे ब्लॉक में मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं हो, लेकिन आपको बताना चाहूंगी और एक बार, अगर किसी को बहनों को पता नहीं हो, अगर पता नहीं हो तो मुझे बताना कि आपके ब्लॉक में गोली तहसील के अंदर सबसे पहले आप लोगों की मांग थी, बहुत वर्षों पुरानी, सालों से आप मांग करते थे कि हमारे यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए। अरे भाई ये नाश्ता लाओ। सबसे पहले जैसे मैं विधानसभा में पहुंची, चुनाव से पहले मैं सुना करती थी कि कॉलेज एक बहुत बड़ी मांग है हमारे कॉलेज की, तो हमारी बच्चियों को बाहर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में एक प्राइवेट कॉलेज खुले, उन प्राइवेट कॉलेजों में फीस को लेकर कई बार मुझे भी कॉल करना
छोटे अमाउंट में ज़्यादा फीस नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी अरे भाई तुम्हारी माइक बंद हो गया क्या? ज़्यादा ये कौन है? दोबारा मत बुलाना इस माइक वाले को, हर बार तुम्हारे माइक ही खराब रहता है पंचायत समिति का। तो सबसे पहले आप लोगों की विधानसभा में जाके ये सबसे पहला मेरा मुद्दा था कि सबसे पहले मैं कॉलेज हमारे बोली के अंदर जनरल कॉलेज खुलवाऊं। तो सबसे पहले कॉलेज में पहली घोषणा हुई आपके कॉलेज की, किस किस को पता है? पता है? बहुत कम बच्चियों को पता है। कम है? जिस जिसको पता है बताओ। बोली में कॉलेज का पता है किस किस को है? इसका मतलब आप लोगों के गाँव के अंदर जागरूकता कम है, और मैं बता रही हूँ कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 साल से हमारा कॉलेज के अंदर कॉलेज चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 250-300 के लगभग हमारे बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं। उसके बाद हमारे यहाँ संस्कृत कॉलेज था। अभी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है संस्कृत कॉलेज की वजह से। ये सारे जो टीचर हैं वो संस्कृत सब्जेक्ट के हैं। अब ब्रांच में अब लगाए कहाँ उनको, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। जनरल कॉलेज बताओ तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबने मजबूरी से संस्कृत को ही पढ़ा और संस्कृत के टीचर बने। लोकल जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो संस्कृत के ज्यादा बन गए। अब हम उनको लगाए क्या तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही। वो संस्कृत कॉलेज को हमने आचार्य में कन्वर्ट कराया, क्योंकि आचार्य के लिए जयपुर जाना पड़ता था और कहीं 1-2 जगह ही है राजस्थान के अंदर, तो बाहर जाना पड़ता था आचार्य करने के लिए। तो संस्कृत की अगर पढ़ाई कर रही है यहाँ के क्षेत्रवासियों को, बच्चों को पूरी पढ़ाई यहाँ से आचार्य तक कर सकते हैं। तो प्रमोट कराने का काम भी 2018 की बात में जैसे ही मैं एमएलए बनी, एक ही बार में कॉलेज और उसी साल के अंदर उसी बजट के अंदर आचार्य में प्रमोट कराया। उसके बाद में अभी इस बजट के अंदर पिछला जो 6 महीने करेगा उसके अंदर आप लोगों की मुझे लगा कि आईटीआई कॉलेज भी होना चाहिए। आईटीआई कॉलेज आपके बोली में हो चुका है, घोषणा हो गई है, जमीन दे दी गई है और अब वो चालू भी हो जाएगा जल्दी। तो आप लोगों को पढ़ाई के तौर पर कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बोली छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस बार से मैंने मांग करी कि मेरे यहाँ कॉलेज में साइंस होना चाहिए ताकि बच्चे डॉक्टर भी बन सके, बच्चे जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ सके। तो मांगा तो साइंस का, लेकिन खुल गया कॉमर्स। कोई बात नहीं, कॉमर्स पढ़ो, आगे बार पीछा छोड़ने वाली नहीं होनी, साइंस आपके खुलवाते रहेंगे। पढ़ाई के लिए जहाँ भी स्कूलों के अंदर अपने अनिल जी है, आपके एसडीओ हैं, इनको मैं लगातार कहती रहती हूँ एक भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर बच्चियों के लिए अच्छा सा टॉयलेट नहीं हो, उसके अंदर सारी सुविधाएं नहीं हो। एक भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर खेलने का ग्राउंड नहीं हो। एक भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो। और एक भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जो हरा भरा नहीं हो। कंप्यूटर शिक्षा जो बच्चे चाहें वहाँ आने के बाद में बच्चों को लगे घर से भागकर बच्चे स्कूल
बच्चों को एसयूएल होती है, परिवार वाले किस तरीके से फीस जमा कराते हैं, कितनी मुसीबतें झेलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में और बड़ी परेशानी जब आ जाती है जब बच्चे अपने माँ बाप से दूर जाए, पढ़ने के लिए जयपुर चली जाए, भेजना पड़ता है। लेकिन अब आपको जहाँ तक मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है, आप अपने माँ बाप के पास रहकर यही बोलने से पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा मैं विचार रखती हूँ, ऐसी मेरी कल्पना है और ऐसा मैं करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग होना चाहिए। आप लोग भी एक दिन बच्ची का मेरे पास कॉल आया, आप जैसी बहनों का मेरे पास कॉल आता रहता है, स्कूल में विद्यालय में टीचर नहीं हो तो डायरेक्ट फोन करती है, मैडम हमारे लिए भला टीचर की व्यवस्था करवाओ, हमको पढ़ाई में दिक्कत है, ये टीचर हमारे है नहीं, खाली जगह है। और भी कई सारी प्रॉब्लम अगर आपके बीच में है। एक हमारे इधर गांव के अंदर कोयले के अंदर दूर से बच्चे आती है, दूसरे गांव से, उन्होंने भी मेरे से कहा मैडम हमारे लिए बस लगवाओ। तो ऐसी मैं चाहती हूँ, अभी आप बच्चियों ने मैं पूछ रही थी आपसे, आप लोग थोड़ी शर्म सी लग रही है आपको कि शर्मा रही हो, कहती हूँ मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए। ये आपके अंदर सोच डेवलप होनी चाहिए। ऐसा शर्माना बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन अपने आप को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी बड़ी बहन आपसे पूछ रही हो, आपको बताना भी चाहिए। तो मैं आप सब के लिए हमेशा तैयार हूँ, आप कभी भी निःसंकोच मुझे बताएं। अभी आप सबको पता है कि विद्यालय में हमने विभिन्न विद्यालयों पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने बीआरसी होने से कष्ट कराया है कि कभी किसी बालकों को बैठने की व्यवस्था नहीं हो। कहीं जगह छतें टपकती, हमने कहा सारी छतें रिपेयर करवाओ, सारा का प्रपोजल बनाकर हमने भिजवाया है। स्कूलों की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हम करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी भी बालिका हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मैं उस चीज को जानती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं पीपलगढ़ साइड में गई, एक 15 साल की बच्ची मेरे सामने आके बोलती है, मैडम मैंने आपको वोट दिया है, मैंने आपको वोट दिया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, गाँव वाली महिलाओं ने छुड़ाया कि बच्ची की कोई बात नहीं। ऐसा जज्बा गाँव की बच्चियों के अंदर है और उस जज्बे की वजह से आज मेरे दिल के अंदर, मन के अंदर ये पीड़ा है कि मेरे गांव की, मेरे क्षेत्र की जो दूर दराज में रहती है बालिकाएं, बच्चे पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, उन बच्चियों की मैं कैसे मदद करूँ, कैसे उनको घर बैठे सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हो पाए, कैसे उनको माँ बाप से दूर नहीं रहना पड़े। मुझे बड़ा बहुत ही इस चीज का अफसोस है कि गांव के अंदर कई बार बच्चियों को दिक्कत होती है, पैसा लाना पड़ता है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चे लगाए जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि दूर से बच्चे आती है तो उनके लिए हम बात करेंगे। ये मेरी खुद के ऊपर है, इसको आप ऐसा मत समझना है कि मैडम आपने तो बोला था, मेरी खुद की सोच है कि ऐसा हमको करना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े, पेरेंट्स है बच्चियों के, कई बार सिलाई सिखाने का काम चला बीच में, मैंने सभी बच्चियों के नंबर लेके सबसे बात की कि आप लोगों को सिलाई सिखाई गई वो सही है, आई या नहीं आई। बच्चे ने सबने कहा कि हाँ सीखी थोड़ी बहुत और अब आगे भी सीखेंगे। जबकि ऐसे कोई प्रशिक्षण आते हैं गाँव के अंदर, समय समय पर सरकार देती रहती है, तो आप लोगों को उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इधर पेरेंट्स सुन रहे हैं कि एक हमारी बेटी पढ़ती है तो पीढ़ियां सुधर जाती है। हमारी एक परिवार में एक बेटी पढ़ा देते हो आपको पीढ़ियां सुधर जाती है, इसके बाद की पीढ़ियां कभी शिक्षित नहीं रहेगी। पहले कहावत कहते कि बेटी पढ़ाओ और 2 घर सुधारो, वो नहीं, मैं कहती हूँ पीढ़ियों तक लाइफ टाइम तक सुधार हो जाता है। तो आप सब लोगों को आज इस बात की खुशी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने चुनाव जीतने के बाद में तुरंत सबसे जो ब्लॉक में टोपर आएगा उसके लिए हम हवाई यात्रा की
उसके बाद में मेरे क्योंकि मैं आपके विधायक हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा से मैं अभी ढूंढती हूँ लिस्टों में, जैसे कोई भी लिस्ट निकलती है तो ढूंढते मेरी विधानसभा से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। अभी आरएस के एग्जाम में मैंने देखा कितने लोग मेरी विधानसभा से सेलेक्ट हुए हैं। कोई भी चीज कोई भी लिस्ट आती है तो उसमें मैं ढूंढती हूँ कितनी हमारी बच्चियां सेलेक्ट हुई है। तो मैं आपका लिस्टों में ढूंढती हूँ, अखबारों में ढूंढती हूँ, तो मुझे आपके नाम जरूर अधिक से अधिक संख्या में मिलने चाहिए। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कर अपनी विधानसभा, अपने राज्य का, अपने देश का और माँ बाप का सबका नाम रोशन करें। स्कूल वाले, विद्यालय के जो स्टाफ होते हैं, आज मेरे विद्यालय के जो मेरे गुरु जी हैं, आज जो गर्व से कहते हैं उनकी स्कूल में वो जाते हैं कई बार, तो वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि हमारी स्टूडेंट है, तो बच्चे मानते नहीं। तो आप एक बार जरूर आना हमारे स्कूल में, तो बच्चे मानेंगे कि हमारी स्टूडेंट है। प्रचार भी किया उन्होंने हमारे, तो सबको खुशी होती है जो जो आपसे संबंधित होते हैं, जो मतलब का हो, गुरुजन हो, हम लोग के गाँव के लोग हैं, अपने तहसील के लोग हैं, सबको खुशी होती है आप आगे बढ़ेंगे तो आप सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और आज आप सब लोग ये स्कूटी लेकर मैं चाहती हूँ आगे भी आप लोग जो हमारे से इस कार्यक्रम में बालिकाएं हैं, मुझे याद दिलाएं 5 साल बाद में, 6 साल बाद में जब भी आप मुझसे मिले मुझे याद दिलाएं और बताएं कि आज आपने स्कूटी वितरण के कार्यक्रम के दौरान हम लोग मिले थे, आज हम ये बन गए हैं, आज हम लोग ये बन गए हैं और आपसे मिलने आए हैं। मैं सब सुनने के लिए आपसे उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ये थी विधायक इंदिरा मीना गाँव निवास माड़ा योजना अंतर्गत जनजातीय छात्राओं को आज स्कूटी वितरण के लिए यहाँ पंचायत समिति भवन बोली में संबोधन कर रही थी। और अब कुछ ही देर में स्कूटी वितरण कार्यक्रम जो होगा उसका मैं सीधा लाइव प्रसारण आपको जी न्यूज़ पोर्टल बोली से सीधा लाइव दिखाऊंगा। जब तक जी न्यूज़ पोर्टल पर लगातार बने रहने के लिए आप सबको बहुत